अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार, 2 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। हकीकत से नावाकिफ़ कुछ दोस्त इस वीडियो को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में, पेजेस में अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, हालांकि उनको हकीकत की दोस्तों को बिल्कुल भी ख़बर नहीं है। वीडियो के ऊपर टाइटल ये दिया गया है कि जी ये आफ़ात, ये सैलाब इनकी वजह से हैं। हकीकत ये है कि सैलाब को तकरीबन महीना होने को है या महीना से भी ज़्यादा का वक़्त हो गया है कि मुल्क में सैलाब की जो लहर है वो आई हुई है। और ये जो वाक़या है ये 28 अगस्त 2022 यानी 2 दिन पहले साहियावाला फैसलाबाद के करीब एक दोस्त ने उन बुज़ुर्गों को, जिनका नाम वीडियो में जो दिखाई देते हैं पीर सैयद आगा काज़िम गिलानी अलमारूफ़ पीर पठान बाबा, आपका ताल्लुक़ जंग से है, अज़ीम बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हैं। दिखाया ये गया है कि वीडियो में वो बच्चों को सेब के कटे हुए कुछ टुकड़े दे रहे हैं। दिखाया ये गया है कि जी गालिबन लोगों को ये बताया जाता है कि जी ये सैलाब ज़दगान में या मुतासरीन में तकसीम कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। हकीकत में मामला ये नहीं है। पीर सैयद आगा काज़िम गिलानी मद्दज़िल-उल-आली, आप बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, आपका ताल्लुक़ हज़रत पीराने पीर के गदी नशीन ख़ानदान से है। आप साहियावाला में उन बच्चों के वालिदैन के आप मेहमान हैं, उन बच्चों के घर पर आप मेहमान बनकर तशरीफ़ लेकर गए हैं। महफ़िल के बाद, खाने के बाद पीर साहब के पास कुछ बच्चे वहाँ मोहल्ले के इलाका के आए। पीर साहब ने उन बच्चों को अपने करीब बुलाकर वो जो फ़रूट सामने पड़ा है वो अपने हाथ से पेश किया। तो महफ़िल में जो कि बच्चे जो करीब थे उन्होंने आवाज़ दी कि बाबा जी हमें भी अपने हाथों से कुछ फ़रूट दें। तो पीर साहब ने उनको बुलाया, फ़र्ते मोहब्बत में आवाज़ दी कि आप भी आ जाएं। तो वो बच्चे शर्म के मारे पीर साहब के करीब नहीं आए, शर्मा गए। मैंने चूँकि रब्ता किया साहियावाला में दोस्तों से, और उस बुज़ुर्ग शख्सियत के साथ जो दोस्त गए थे उनके साथ भी मैंने रब्ता किया। वो बच्चे शर्म के मारे पीर साहब के करीब नहीं आए, शर्मा गए। तो पीर साहब ने कहा, बेटा मैं आपकी तरफ़ ये जो सेब के और बाकी फ़रूट के जो आपके सामने लंगर था वो मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको पकड़ें। तो बच्चों पर शफ़क़त करते हुए, उनकी दिल की ख्वाहिश को पूरा करते हुए, चूँकि वो उनके अक़ीदतमंदों के घर थे, मोहब्बत करने वालों के घर थे, वो बच्चे भी मोहब्बत करने वालों अक़ीदतमंदों के बच्चे थे। तो पीर साहब ने उनकी दिलजोई के लिए, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जो शर्म की वजह से करीब नहीं आ रहे थे, आपने आवाज़ दी, बेटा मैं दे रहा हूँ, इसको पकड़ें, कैच करें। तो बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी हो गई। तो वो जो करीब नहीं आ रहे थे, पीर साहब ने वहाँ से उनकी तरफ यूँ उछाला कि इसको पकड़ें, कैच करें। बच्चों को भी खुश किया। इलाका के लोग इस पर गवाह हैं, वहाँ पर बुज़ुर्ग शख्सियात बैठी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका मैं मुख्तसर तारुफ़ करवाऊँगा इस बुज़ुर्ग हस्ती का। आपका नाम सैयद आगा काज़िम गिलानी अलमारूफ़ पीर पठान है। आप जंग तशरीफ़ ले आएँ, दिन हो या रात हो, आपके आस्ताने पर 24 घंटे लंगर का वसी एहतमाम होता है। गरीब लोग आते हैं, अमीर आते हैं, नादार आते हैं, वो लंगर खा के जाते हैं। 24 घंटे आपके आस्ताने पर लंगर तकसीम होता है। रमज़ानुल मुबारक में आप चले जाएं जंग में आपके आस्ताने पर, तो रमज़ानुल मुबारक में पहले रोज़े से लेकर आखिरी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी रोज़े तक आपके दरबार पर, आपके आस्ताने पर वहाँ लोगों को अफ्तारी करवाई जाती है। वो वहाँ पर अफ्तारी करके जाता है आपके आस्ताने पर। इससे बढ़कर लोगों ने जिस वीडियो को रंग दिया है कि जी ये तकब्बुर कर रहे हैं, ये फेंक रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं, चूँकि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ वो हकीकत से नाखबर हैं, बेखबर हैं, हकीकत का उनको ख़बर नहीं है। आपके बड़े बेटे हैं हज़रत पीर सैयद आगा तारिक गिलानी, आपकी सरपरस्ती में, उनके बड़े बेटे की सरपरस्ती में मुल्क पाकिस्तान के चारों सूबों में, सिंध चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, पंजाब चले जाएं, आपको मदरसा मिलेगा। आप बलूचिस्तान चले जाएं, आपको उनके मदरसे मिलेंगे। और मदरसे में आपको इन दर्जनों मदारिस में आपको हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में आपको बच्चे मिलेंगे जो यतीम हैं, उनके ज़ेर कफ़ालत हैं, उनको कपड़े भी लेके देते हैं, उनको खाना भी देते हैं, उनको मुफ्त तालीम भी देते हैं। तो आप बताएं भला ऐसी अज़ीम हस्ती, ऐसा अज़ीम घराना जो हज़रत पीराने पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के गदी नशीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो, जो हज़ारों बच्चों की कफ़ालत करता हो, बच्चों को कपड़े, खाने, मुफ्त तालीम देता हो, वो भला इस तरह
کا کوئی معاملہ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ویڈیو کو کچھ لوگوں نے جو ان کے مخالف ہیں، ان کے خاندان سے بغض رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ اس کو اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ جو دوست انجانے میں اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں سوشل میڈیا پر، ان بے خبر دوستوں سے جن کو حقیقت کی خبر نہیں ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ اس گناہ میں آپ خود کو ملوث نہ کریں۔ یہ عظیم ہستی، چونکہ میں نے کچھ دوستوں کے کمنٹس دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے خاندان پر ایسے ایسے، دیکھیں خاندان کو گالی اس لیے نہ دیں کہ ان کا خاندان رحمت عالم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان سے تعلق ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں، آل رسول ہیں، حضرت پیران پیر کی اولاد سے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جھوٹ جو ہے یہ اس کو ام الخبائث کہا گیا، یعنی برائیوں کی جڑ ہے، اس سے کئی برائیاں پھر جنم لیتی ہیں جھوٹ سے۔ تو یہ جھوٹی ویڈیو، جھوٹے ٹائٹل دے کر اس کو آپ اپلوڈ نہ کریں، اس گناہ میں شریک نہ ہوں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضور کی بارگاہ میں پھر پوچھا گیا، سوال عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے جواب میں فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں پھر عرض کی گئی، یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور رحمت عالم نے فرمایا نہیں، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن کذاب نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہمیں اس جھوٹی ویڈیو اور جھوٹے ٹائٹل سے بچنا چاہیے۔ جو ہمارے دوست اس میں ملوث ہیں ان کو بھی آگاہ کریں کہ خود بھی گناہ گار نہ ہوں، لوگوں کو بھی اس گناہ میں ملوث نہ کریں۔